इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2024 यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का नोटिफिकेशन। कोई परीक्षा नहीं, अपने ज़िले में नौकरी आपको मिलेगी। तो इनकम टैक्स विभाग की नई भर्ती आ चुकी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके ज़िले में मिलेगी और आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, मेल एंड फीमेल दोनों इस इनकम टैक्स विभाग भर्ती में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी इनकम टैक्स विभाग भर्ती का ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे आपको मैं भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी बताऊंगा कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है। भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से यह भी जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं, आपकी शैक्षणिक की योग्यता, एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। अगर आप भी जैसा कि 18 प्लस हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, यानी कम से कम अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास है, तो महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी इनकम टैक्स विभाग की, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना होगा। 29,000 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे खासे पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। अपने ही जिले में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने साथ स्टूडेंट मित्र हैं उन सभी के साथ भी शेयर करें। तो चलिए भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको संपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी देते हैं। तो यहाँ पर आप भाई और बहनों देख सकते हैं हम आ चुके इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल ही ईजी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप भी। आवेदन आपका होगा उस आवेदन के आधार पर जो आपके अंक होंगे, जैसा कि आप 10वीं 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास है, जो आपके अंक होंगे उस अंकों के आधार पर, आवेदन के आधार पर शॉर्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि जो शॉर्ट मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे, जैसा कि आप आवेदन करेंगे, आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। यानी कि सिलेक्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही कुछ पदों के लिए आपका परीक्षा या फिर इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है, फिर आपका फाइनली चयन। तो इस प्रकार से कहे तो आपको इनकम टैक्स विभाग भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस इनकम टैक्स विभाग भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, पात्रता किस प्रकार से रहेगी, इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। सबसे अच्छी खास बात यह भी है कि इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो नए कैंडिडेट है वो भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपकी किस प्रकार से रहेगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो न्यूनतम आयु रहेगी वो 18 वर्ष और अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष रहेगी। जो कि सामान्य कैटेगरी से उम्मीदवार होंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट रहेगा। बाकी यहाँ पर बात करें, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, महिला हो चाहे पुरुष उम्मीदवार, उनको भी छूट मिल सकती हैं। साथ ही जो महिला उम्मीदवार हैं उनको भी सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर आपकी आयु सीमा में छूट का क्राइटेरिया किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छूट किस प्रकार से मिलेगी आयु सीमा में और आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्टों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकम टैक्स विभाग भर्ती हैं उसमें आपके लिए पोस्ट किस प्रकार से रहेंगे। तो पोस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पोस्ट अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार अलग अलग होगा, उसकी एज लिमिट और क्राइटेरिया भी यहाँ पर आपके लिए अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं, पोस्ट किस प्रकार से रहेंगे। पोस्ट यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार से रहेंगे। टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट हुआ, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है, इसी के साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, कार्यालय सहायक हैं और क्लर्क स्टेनो उच्च पदों पर। इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो आपको अलग अलग प्रकार से 5 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इनकम टैक्स विभाग भर्ती में। यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन पोस्टों में आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए और आपकी एज लिमिट क्या चाहिए। एज लिमिट आप जान चुके हैं। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, पात्रता एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो कम से कम यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए
10वीं पास होना चाहिए। जो 10वीं पास महिला हो चाहे वो पुरुष हो वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कम से कम कहे तो आपको 10वीं पास होना चाहिए इनकम टैक्स विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास है तो भी एलिजिबल हैं। साथ ही ग्रेजुएट पास वाले भी कुछ पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी के साथ में यहाँ पर आपको बता दें कि कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके इस सेक्शन की योग्यता का क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप देख चुके हैं किस प्रकार से रहेगा, और आप एज लिमिट भी यहाँ पर जान चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके जॉब लोकेशन के बारे में कि यहाँ पर आपकी नियुक्ति यानी कि जॉब लोकेशन किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। आपकी जो नियुक्ति है वो कहाँ हो सकती है, तो इनकम टैक्स विभाग कार्यालय हैं, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। इसके अलावा जिला क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। साथ ही राज्य स्तर के टैक्स कार्यालय वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन भी यहाँ पर आप देख चुके हैं कि कैसे किस प्रकार से मिलेगा। आपको अपने ज़िले के अंदर भी पोस्ट मिल सकती हैं, अपने राज्य में कहीं पर भी टैक्स कार्यालय हैं, टैक्स विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। इनकम टैक्स विभाग भर्ती का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सबसे पहले बात करें तो आपका 10वीं और 12वीं या फिर अगर ग्रेजुएट पास है तो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएट प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी कि साथ ही आप स्वयं कैंडिडेट है इसका आधार कार्ड भी होना चाहिए, जो आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्वयं का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्वयं का हाल ही का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो कि हाल ही का हो, बैंक पासबुक की कॉपी हुई, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आवेदन करने के लिए। तो आपको आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करें उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ये आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। तो आपको बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। तो वहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट या फिर सेक्शन मिलेगा वैकेंसी का, वहाँ पर आप क्लिक करें। उसके बाद में आपको इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 का लिंक देखने को मिल सकता है। तो उस पर आपको मिले तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दें, नहीं तो फिर आपको लॉगिन करना होता है, नहीं तो फिर आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में जैसा कि आपको इनकम टैक्स विभाग भर्ती का जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरना होता है। उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है जैसे कि आपका नाम, एड्रेस वगैरह, सेक्शन की योग्यता से जुड़ी जानकारी आपको दर्ज कर देनी है। और उसके बाद में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो भी आपको स्कैन करके एक एक करके अपलोड कर देनी है। फिर आपको फॉर्म दोबारा चेक करना है कि आपने जो जानकारी भरी वो भी आपकी सही है। फिर आपने जो आवश्यक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की अपलोड की वो भी आपका सही अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद में जो फॉर्म का फीस होता है वो फॉर्म फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद जो फॉर्म का प्रिंट आउट मिलता है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी इनकम टैक्स विभाग भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो भी इस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन की एक बार आपको अवश्य पुष्टि करनी है आवेदन से पहले। तो इस प्रकार से आपके लिए जानकारी थी। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।